विज्ञ प्रवीण कोविद धीर मनीषियों, सुना आप सभी लोगों ने रावण जी के वचनों को। रावण जी के द्वारा जनक जी से कहा जा रहा है कि कन्या को देखना चाहते हैं, जो सोचनीय है, विचारणीय है। एक सिद्धांत मिलता है, यदि किसी के विचार, किसी के सुझाव आपको अच्छे ना लगे तो एक बार उस व्यक्ति के पास जाकर के विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्तित्व आपकी बातों से प्रभावित हो जाए और अपने विचारों में परिवर्तन कर ले। इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए मैं भी चलता हूं। हमारे गुरुबंधु हैं, निकटस्थ हैं, सगे संबंधी हैं। मेरा विश्वास कहता है मेरी बात, मेरे विचार श्रीमान जी को अवश्य अच्छे लगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों की ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, मैया केसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी आज आपको इस मैथिल अधिवेशन अपने सम्मुख पाकर ये बाण प्रसन्न चित्त है, गौरवान्वित है। आपका इस मैथिल धराधाम में स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है और कोटि कोटि प्रणाम करता है। स्वीकार। आहा बलितने बलिशुमन रहता शुरवाण, आपके लिए अंत मंगल कामनाएं। श्रीमान जी, आपके द्वारा राजा जनक से कहा गया कि सीता दिखाई जाए, पुत्री दिखाई जाए। मैं विचार कर रहा हूं, पुत्री को दिखाने की आवश्यकता क्यों? पुत्री को दिखाने की आवश्यकता क्यों? ये स्वयंवर है, स्वयंवर की नियमावली है। पुत्री 2 बार आती है, एक बार आ चुकी है और दूसरी बार तभी आएगी धनुष का खनन हो जाएगा। एक बार। दूसरी बात, आप देखना चाहते हैं तो देखने के मूल में क्या है? कोई कारण है? यदि कारण हो तो आप अवगत कराएं, मैं प्रयास करूंगा। देखने के मूल को सभी जानते हैं। जो दिखने की हम जनक से बात कर रहे हैं, इसके कारण को सभी जानते हैं युवराज। अब तुम ना समझ पाओ, तुम ना जान पाओ, क्योंकि रावण का तो चरित्र ही है ऐसा कि प्रतिभट खोजत हूं न पावा। माने रावण अपने जैसा वीर खोज ही रहा है। और युवराज बाण या तो ऐसा करते, अजगौ को उठाने का कार्य जानकी के द्वारा किया गया, या फिर ऐसा करते अभी तक रावण द्वारा किया गया, शोभत भयउ मरालयु शंभु सहित कैलाश। अर्थात जानकी भी है वीर कन्या और रावण भी है वीर वीर नहीं, भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान। आचार्यों का, विद्वानों का एक मत भी है कि वीरा वीरेण जते, वीर वीरों का सम्मान करते, इसलिए हम जानकी को देखना चाहते हैं। बढ़िया सुंदर। वीर वीरों का सम्मान करते हैं, वीर वीरों का सम्मान करते हैं, इसलिए आप जानकी जी को देखना चाहते हैं। तो जानकी इच्छा करके भी देखी जा सकती है। यदि नियमावली का उल्लंघन किया जाए यह भी उचित नहीं है। चूंकि स्वयंवर है, देश देश के राजागण उपस्थित हैं, आपके द्वारा यदि ऐसा उल्लंघन किया जाएगा तो हो सकता है कल इनके द्वारा आप ही पर दोष लगाया जाए कि रावण जी आ गए, व्यवस्था को भंग कर दिया। अब आप क्या करेंगे? युवराज बाण, तुम्हारी एक बात छूट भी गई थी। यद्यपि वो बात तुम्हारी निरर्थक थी, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था, ये सोचकर हमने उस बात को छोड़ दिया था।
लेकिन पुनः वही बात तुम रख रहे हो। तो उसका ये उत्तर है युवराज कि प्रतीक्षा की ये बात करोगे तो यहाँ जितने भी नेपाल बैठे हैं और तुम्हारे द्वारा ये कहा गया कि सीता एक बार समाज में आ चुकी है, अर्थात इन नेपालों को सीता दिखाई गई है, तो क्या सबसे यही कहा गया कि प्रतीक्षा करो? क्या सबसे यही कहा गया है? बढ़िया सुंदर। यदि ये नहीं कहा गया तो रावण से ऐसा क्यों? चलिए सुंदर, किसी के द्वारा यह भी जनक से नहीं कहा गया कि सीता दिखाई जाए। आए बैठे, जब जनक जी ने देखा जाय सुअवसर सीत पठई जनक बुलाई। जब जनक जी ने देखा कि अब अवसर है तो जानकी को बुलाया। अभी तक कोई भी राजा ऐसा नहीं आया जिसने आकर के जनक से कहा हो कि पुत्री दिखाई जाए। एक बात और एक चिंतन रहा है श्रीमान जी, आप हैं अभी अभी आ गया, कहीं भी किसी के यहाँ आप जाएं, आपके द्वारा ये कहा जाए कि पुत्री दिखाई जाए, क्या ये उचित है? एक घटना मुझे याद आ गई। नारद जी एक जगह पहुंचे, नारद जी एक जगह पहुंचे, तो जब पहुंचे तो पिता जाना कि नारद जी आए हैं, तो तुरंत पुत्री को बुलाया, प्रणाम कराया, सुता बे बोल मेरी मुनि चरणा। और उसके बाद कहा कि कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। यदि पिता ये सोचता है, देखा है कि सामने वाला व्यक्ति पुत्री दिखाने योग्य है, तो तुरंत स्वयं बुला करके दिखा देता है। हाँ, और हमें नहीं दिखाई क्योंकि हम योग्य नहीं है। अब ये आप नहीं सुनतो, पूरी बात सुनो, तत्काल उत्तर भी दो। तो क्या यह जितने भी नेपाल बैठे हैं, सभी नेपाल जिनको सीता दिखाई गई, सब सत चरित्र के ही हैं? युवराज, यहाँ साध राजा भी है और दुष्ट राजा भी है। यहाँ सबको सीता दिखाई गई, एक बात। दूसरी बात यह है, कह रहे हो किसी नेपाल ने ऐसी प्रतिज्ञा भी तो व्यक्त नहीं की है, ये सारे राजा मिला दिए जाएं, सबकी समता मिलाई जाए और सब एक हो जाएं, तब भी क्या रावण के गोटे हो सकते हैं? और जब नहीं तो रावण की बात ही नहीं जाएगी, क्योंकि भुज राज करे निज मंत्र। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे बात मानेगा, ये उसका विषय है। हम किसी के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे अनुसार सब हमारे अनुकूल चलेंगे। क्यों? यहां यदि कोई शक्ति का परीक्षण करना चाहता है तो कम से कम दूसरे का भी यह धर्म बनता है कि कम से कम ये पूछ तो ले, देख तो ले कि पुत्री हमारे अनुकूल है कि नहीं, कि ऐसे ही बिल्कुल तोड़ने के लिए लई तो हो जाओ। युवराज, इसी के साथ हम अपनी वाणी को अल्प विराम। बढ़िया सुंदर। आपने कहा कि क्या कोई रावण के समान है? रावण के समान यदि कोई नहीं है तो पुत्री भी क्या सबके समान है? पुत्री, आप कह रहे हो वीरा वीरेण पूछते, तो क्या पुत्री में और आप में समाना है? क्या पुत्री में और आप में समानता है? पुत्री है योग माया, योग माया सीते, और आप क्या है? ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि आप और पुत्री में समानता कैसे? जो योग माया है वो भक्त के अधीन है, उसके दर्शन होंगे भक्त से। समझ रहा, जिस विधा को आप अपना रहे हो उस विधा से सीता के दर्शन होने वाले नहीं। आप ये सब क्या लिए? पुत्री के दर्शन करना है तो बैठे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कुछ करो। अगर अभी दर्शन न हो जाए, वो आप कर नहीं रहे हैं, मार्ग चल रहे हैं दूसरा, जाना चाहिए शिवालय, जा रहे हैं विपरीत दिशा में, दर्शन कैसे हो जाएंगे?
यदि आपकी समानता इन राजाओं से नहीं है, आप राजाओं से पृथक हैं, तो पुत्री भी आपसे पृथक है। युवराजवाण, श्रीमान जी, युवराजवाण, फिर भी ना सोची समझी बात कह रहे हो। जब पुत्री है योग माया, और योग माया कहते किस हैं? तो माया भी दो प्रकार की है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जा बस जीव पड़ा भवकूपा, और एक रचय जग गुण गन जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निबलता की, वो है योग माया। अब विचार करो, राजा जनक ने प्रण क्या किया है? राजा जनक ने प्रण किसके लिए किया है? तो कहा, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, और तुम्हारे अनुसार जब पुत्री है योग माया, और ये नृपाल है जीव कोटि की। क्योंकि रावण को जब तुम जीव मान रहे हो, तो ये सारे नृपाल हमारे अधीन है। बर पाए कीन्हे सब काजा, और जीते लोकपाल सब राजा। सारे राजा हमारे अधीन है। जब तुम रावण को जीव मान रहे हो, तो नृपालों को तो जीव ही मानो। या एक सूक्ष्म चिंतन एक बात के साथ हम देंगे। सूक्ष्म चिंतन ये है कि प्रण है नृपालों के लिए, नृपायु कोटि के, और सीता कह रहे हो योग माया, तो जीव माया से परे तो हो सकता है, लेकिन माया का पति नहीं हो सकता है। तो जनक को समझाओ एक बात। दूसरी बात क्या है? कहो भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से प्राप्त की जाएगी। युवराजवाण, हम यहां ये कहेंगे कि भक्ति हमारे जीवन में है नहीं, होई भजन न तामस देहा, तामस तन कछु साधन नहीं। सुंदर। चलिए, जहां से आपने छोड़े से जोड़ दिया जाए, अच्छा लगेगा। आपने कहा कि होई न तामस देहा, भजन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तामसी शरीर है आपका। भजन ना करो, कोई कहता है भजन करो। 9 प्रकार की भक्ति मार्ग है। 9धा भक्ति में 9 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, तीसर गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भगत अमान। इस प्रकार से 9 भक्तियां बताई गई हैं। मंत्र भगति संतन कर संगा, दूसर तिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान, और 5वीं मंत्र जासु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठ शील नृत्य बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5वें आगे काहे जा रहे हो? जहां से आपको सोपान मिल जाए अपने मतलब का, वहीं तक को। जहां तुम अटकोगे वहां हम बताएंगे। हम अटके नहीं हैं, हम एकदम वही अटके जहां आपको लटकाना है। जहां तुम लटकोगे हम तुमको निकालेंगे। 5वीं जो भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भजन ना करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो। अभी न मिल जाए तो कहना। क्यों? क्योंकि जो तप है वही भक्ति में ही आता है, और आपके द्वारा किया भी गया। ईमानदारी यही है। नहीं, हमारे कीन विविध तप तीनू भाई, और परम उग्र सो बरल न जाई। विविध प्रकार के तप आपके द्वारा किए गए हैं। और जब तप क्या है, तो कोई कोई मंत्र का जप अवश्य किया है। क्यों? क्योंकि जप पहले है, तप बाद में है। एक कथानक जोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, जोड़ दो। मनु और शत्रुपा जी का, मनु और शत्रुपा जी का चौथी अवस्था आई। मन में अकुलाहट हुई कि जन्म गए हरिगत बिनु, भक्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने किया क्या किया? चले गए, रात पात छोड़ दिया, और जाकर के तप करने लगे। और तप में क्या किया? हरि का नाम 12 अक्षर मंत्र नित जय सहित अनुराग, मंत्र जप रहे हैं 12। तो मंत्र जपो,
तप करो, सीता मिल जाएगी, उस शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। क्यों अमित जी? मनु जी के चरित्र को रावण के चरित्र से जोड़ना क्या उचित है? हैं? मनु जी जो गए हैं तो कहा पंथ जात सोहत मत धीरा और ज्ञान भगति जन रच धर्यु शरीरा। माने वो भक्ति और ज्ञान का शरीर ही धारण किए हैं। और रावण का चरित्र है भक्ति सुनता ही नहीं, सपने नहीं हरि भगत और सपने उसने न वेद पुराना। ये रावण का चरित्र ही है। कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो। हम काहे जपो ओम नमः शिवाय? जब वेद पढ़े विधि सम्भु सबहित, वेद पढ़े विधि सम्भु सबहित, पूजावन रावण से नितामय। जब वो हमारे यहाँ स्वयं आते हैं पूजा लेने के लिए तो हम काहे जाप कराएं? हाँ, एक बात अच्छी कही तुम्हें, का भक्ति की नहीं क्या? हम कहते नहीं की, तो कहते हो फिर कीन विविध तप तीनों भाई। ऐसे तो है का कहीं गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, कीन विविध तप तीनों भाई। आगे की यदि अर्दली समझ जाते, परम उग्र। अच्छा, उग्र तप किसे कहते हैं? क्या भक्ति से किया जाता है? हाँ, माने अपने शरीर के अंगों को या अपने शरीर को ताड़ना दे के करने से तप को उग्र तप कहते हैं। और ये प्राय तामसी व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। और आप हैं अनुपम वाजपेयी जी बहरमपुर, आपके द्वारा दो विद्वान कलाकारों के लिए 51 श्रद्धासुमन सादर समर्पित हैं। भैया जी को कोट से साधुवाद, धन्यवाद। देखो, ये ना कहो कि जाप कर रहे थे, जाप करना हमने जाप ही नहीं किया, हमने किसी का जप नहीं किया। जब पूछा गया तप कैसे किया है, ऐसा देने वाला नहीं मिलेगा। जब पूछा गया तप कैसा किया, क्या जप किया ना? किसी का जप नहीं किया। तो कहा 10 वर्ष सहस्त्रम तु निराहारो दशानना, 10,000 वर्ष तक निराहार तप किया, उपवास रखा और पुणे वर्ष सहस्त्रु शिरस चाक्रो जुहावसा। 1000 वर्ष जब हो जाते थे तो मस्तक काट के अग्नि में होम कर देते थे। प्रमाण यहां से भी मिलता है, सिर सरोज निज कर्ण उतारी और पूजो अमितवार पुरारी। अर्थात तामसी तप को, उग्र तप को भक्ति से जोड़ना या उचित नहीं है। बढ़िया सुंदर दिव्य। देखिए, जो तामसी तप है या उग्र तप जिसको आप कहे हैं, ये केवल भगवान शंकर का जाप नहीं, केवल भगवान शंकर का, ब्रह्मा जी का मंत्र भी है। और जब तप किया है ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा, अगर सिर सरोज निज करण उतारी पूजो अमित बार त्रिपुरारी, तो फिर ब्रह्मा जी का है पर प्रसन्न हुए। कुछ ना कुछ तो ब्रह्मा जी के भी आपने किया होगा। तो वहां पर श्रीमान जी मिलता ऐसा ही है कि मंत्र जाप ही हुआ है। क्यों? क्योंकि तब में तन को कसा जाता है। एक अच्छी और बात। आप हैं या श्री अनिल सिंह जी राठौर दिल्ली वाले, आपके द्वारा दोनों महान कलाकारों के लिए 51 श्रद्धासुमन सादर समर्पित हैं। भैया जी को कोट से साधुवाद, धन्यवाद। तप में मन को कसा जाता है और जप में मन को शुद्ध किया जाता है। जैसे आपके द्वारा जिस समय भगवान शंकर की गई उपासना, तो वहां पर मंत्र भी है, मंत्र भी है भगवान शंकर का। वो मंत्र जपा गया और उग्र तप किया गया, अपने सरों काट काट करके चढ़ाया गया बलिवेदी पर। तब है सिर सरोज निज करण उतारी पूजो अमित बार त्रिपुरारी। भगवान शंकर को आपने पूजा तो उग्र तप से, और ब्रह्मा जी की जब आपने पूजा की तो के माध्यम से आपने जप किया। और वहां पर एक मंत्र भी है, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। इस मंत्र के द्वारा आपने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
तब आगे एक अर्धाल मिलती है, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। तो तप में सदैव जप होता है। आपने कहा कि मैंने सहस्रों वर्ष, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रारंभिक अवस्था में शरीर को ही तपा जाता है, पाया जाता है। तप का अर्थ ही है तपाना। जैसे उर उरधरी उमा प्राण पति चरना और जाय विपिन लागी तप करना। तो तप में क्या किया? 10,000 वर्ष तक खली रही, फिर कुछ नहीं खाया, फिर पत्ते खाए, इस तरीके से अपने शरीर को तपाया। लेकिन वहां भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जप किया। हर जगह जहां पर तप होगा तो वहां जप अवश्य होगा। एक दूसरी बात आपने कही कि हमने सिर रोज काट काट करके चढ़ाए। तो देखिए एक मौलिक चिंतन है, भगवान कब प्रसन्न होते? भगवान क्या डर से किसी को दान दे सकते हैं? क्या भगवान डर करके दान देते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं। भगवान सदैव भक्त से ही प्रसन्न होते हैं, अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। एक सिद्धांत है श्रीमान जी, अहम भक्त पराधीनो। भक्त अधीन है भगवान। आया लोग कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। श्रीमान जी युवराण विचार करो कि जिसके चरित्र को तुम कर रहे हो, देवी उमा के चरित्र की बात कर रहे हो और फिर जोड़ रहे हो रावण के चरित्र से। क्या देवी उमा के तप और रावण के तप से जोड़ना? फिर कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, इनके पन्ना पलटाओ, यंत्रों से काम ना चलाओ। हमने एक मत दिया था, एक आचार्यों का मत दिया था, एक वेद का मत दिया था कि 10 वर्ष सहस्त्रम निराहारो दशानना। ये ब्रह्मा जी का ही तप है युवराज। और पूर्ण वर्ष सहस्त्रेतु शिरश्चाग्रो जुहावसा, ये शंकर जी की पूजा है। और तब मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, एक साथ दोनों हुए, तप भी हुआ और शंकर जी का पूजन भी हुआ। युवराजमान देखो, भक्ति यदि भोजन में प्रवेश कर जाएगी तो भोजन वो प्रसाद बन जाएगा। यदि यात्रा में प्रवेश कर जाएगी तो वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाएगी। यदि घर में प्रवेश कर जाएगी तो घर वो मंदिर बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण के चरित्र में यदि भक्ति आ जाएगी तो हम ना भक्ति राज भक्त राज बन गए। जैसे तप तो हिरण्यकश्यप ने भी किया, हिरण्यक्ष ने भी किया, परंतु भक्ति प्रहलाद जी में आई। भक्ति प्रहलाद जी में आई। अब कही तो तप तो हिरण्यकश्यप तो क्या भक्ति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भी की थी। जैसे कहूं अतिवृष्टि और शादी थोड़ी और को एक पाव भगत जी में मोजी। तप किसे कहते हैं? तो का तप में अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति में समर्पण होता है। ये तप और भक्ति में भेद, तप और भक्ति में भेद होता है। हमारे द्वारा तप तो किया गया युवराज, लेकिन भक्ति ना की गई और ना की जाएगी। यदि भक्ति को रावण के चरित्र से जोड़ दोगे तो हम रावण कैसे? मैंने पूर्व में ही कहा था, पुनरावृत्ति हो अच्छी बात नहीं। आपने एक दृष्टांत जोड़ा कि भक्त प्रहलाद ने भी की और भक्त हिरण्यकश्यप ने भी की और हिरण्याक्ष ने भी। नहीं, भक्ति हिरण्यकश्यप ने नहीं, तप किया हिरण्यकश्यप ने और भक्ति प्रहलाद ने। देखिए, अगर तप को जोड़ा जाएगा तो आएगा भक्ति में ही निकल करके निष्कर्ष। अब चलिए उस विषय को छोड़ करके मैं भक्त पर चिंतन दे रहा हूं। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला है आर्त अर्थात दुखी।
दुख में व्यक्ति भक्ति करता है, बहुत परेशान है तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अपनी परेशानी लेकर के भोले बाबा के पास आप जाएं और निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल अवश्य होगा। वो भक्त है आर्त। दूसरा है अर्थार्थी, अर्थात धन की कामना से भगवान की पूजा करने वाला, दूसरी कोट का भक्त है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो ज्ञान की इच्छा से पूजा करता है। चौथा भक्त है ज्ञानी, ज्ञानी जो जानने के लिए भगवान की पूजा करता है। श्रीमान जी, जिन लोगों के आपने नाम गिनाए हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के, वो अर्थार्थी में आते हैं। अर्थार्थी कैसे? जैसे जितने भी हुए हैं, जो अपने वर्चस्व को बढ़ाने की इच्छा से जिसने तप किया है, वो सब अर्थार्थी में है। नहीं, आप भी अर्थार्थी में ही हैं। हम भी अर्थार्थी में कैसे? जैसे सुख संपत्ति सुत सेन साई, नूतन सब बाढ़त जाई। सुख संपत्ति सुत सेन साई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और नित नूतन सब बाढ़त जाई। कैसे? जैसे जिम लाभ लोभ अधिकाई। अच्छा, ये क्या हमारे तप से हमें मिले? कैसे मिले? कैसे? ये जान शरद ऋतु खंजन आए, और पाई समय जिम सुकृत सुहाए। पूर्व जन्म के कर्मों से हमें मिले हैं, जिसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र पद की पदवी प्राप्त होती है। और हो सकता है हमारे पूर्व जन्म में जलगी कहे पुराण श्रुति, एक एक शब्द बार सहत नृप किए सहित अनुराग 1000 बार अश्वमेध यज्ञ किए गए होंगे। तो अब देखो उसका परिणाम क्या आया। 100 इंद्रों के समान हमारा वैभव है, 100 इंद्रों के समान रावण वैभव है। ये पूर्व जन्म कर्मों का फल है युवराज। और तप का क्या परिणाम मिला? तो स्पष्ट ग्रंथ ने कहा, गयौ निकट तप देख विधाता, कह मांगौ वर प्रसन्न मैं दाता। तो कर विनती पद गई दसीसा, और बोले वचन सुनो जगदीशा। और तप का परिणाम क्या मांगा? क्या अर्थ मांगा ना? हम काहू के मरई न मारे। ये भी लोभ है। ये क्या लोभ से अलग है? ये चिंतन किया जाए तो ये क्या लोभ से अलग है? अच्छा, तो क्या लोभी को भक्त कहोगे? कामी को भक्त कहोगे? क्रोधी को भक्त कहोगे? और यदि क्रोधी लोभी कामी इनको भक्त कहोगे, तो हमने सुना है काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। तो कहा भक्तों की। अच्छा, अगर नहीं कहोगे तो फिर 4 कोट ये जो भागवत पुराण श्रीमान जी आप अध्ययनरत है, आप अगर कहें ये जो अर्थार्थी भक्त है, इसको आप किस जगह रखेंगे? मैंने 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त दुखी भक्त, अर्थार्थी धन की इच्छा या कामना या जिस प्रकार से आप जोड़ लो, जिज्ञासु जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, और ज्ञानी भक्त। और इन चारों में आपने कहा फिर इनको, तो श्रीमान जी वो निकृष्ट चतुर्थ श्रेणी में गिना जाता है उसको। प्रथम श्रेणी है भक्त की किसकी? जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। सबसे प्रथम कोट में अगर रखा गया तो ज्ञानी को रखा गया। अब हम फिर ये कहेंगे कि ज्ञानी और भक्त में भी भेद होता है युवराज। बढ़िया, ये सुंदर है। हम सब एक सुंदर कह रहे हैं, तुम समझो तो। ज्ञानी और भक्त में भी भेद होता है। का मोरे प्रोण तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी प्रोण तनय के समान वो मानता है। और भक्त की बात कहोगे तो भक्त यदि होगा तो का करूं सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखई। ये ज्ञानी और भक्त में भी भेद हो जाएगा युर।
तो अब तक आए जाने कितने घोर मंडी काले ऐसे काले और मिट्टी हैं? ऐसे काले अरे तो ऐसा काला जो है अनुचित है। नहीं, ऐसा काला दिखा नहीं आज नहीं, तक। काला ऐसा दिखा नहीं, आज तो दिख रहा है। और काला अनुचित नहीं होता है, काले को काला न कहो, और काला सबसे आला है। उस काले के जितने परिवार के हैं वो सब नहीं, काला काला नहीं, हम फिर कहेंगे वो काला सबसे आला है, सबसे अलग है। लेकिन परिवार के जितने हैं उस काले के विषय में कहोगे तो काली पुतली, काला सुआ आंखों में बसने वाला है। तो परिवार में ऐसे ऐसे है। देखिए, अब जो भी जितने भी शिव भक्त उपस्थित, एक बार तालियां हो जाए रावण जी के लिए। सत्यता यही है कि एक बार ताली होना चाहिए जोरदार। क्या बात। देखिए, रावण जी ने कहा कि अब तक जाने कितने, अब इसी में हो जाए थोड़ा, अब तक आए जितने जान कितने घोर घंडी काली, और मिट्टी में मिल गए भी जो पड़े हमारे पाले। श्रीमान जी देखो, आपको एक बात हम भी बता दें, पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है, समझते हैं सितारे कि गगन बदला है। कह रही है शमशान की खामोशी, कह रही है शमशान की खामोशी है, लाश तो वही सिर्फ कफन बदला है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। इनको देख करके अब यहाँ सुनते जाओ, अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात, लेकिन ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। हम तो ये कहेंगे हर एक दिल का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, और आंखें तो सबकी होती हैं एक जैसी, पर देखने का सबका अंदाज बड़ी सुंदर दिव्य। तो ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, इसमें मान जाओ, ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो आज, न दिखाओ, तुम हृदय संतुलित करो आज, इसकी आवश्यकता नहीं है। मानव समाज में आए हो तो मानव सा व्यवहार करो, नैराश्यपूर्ण देखो, मैथिल समाज में नववास का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदज्ञ विचार करो। रह गई अगर ये कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 कंधर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय सजने दो, लंकेश मत बनो बाधक, भावरे सिया की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर ओ लंकाधीराज मत बनो बाध, तुम हृदय संतुलित करो आज, संतुलित करो आज। मेरा तो हृदय संतुलित है, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। बनी समस्या यदि सीता पढ़ने तो बलिसुत म हो इतने अधीर, और यदि अजगौ खंडन हुआ यहाँ तो हो इन शैवों का शैवत्व क्षीण। यदि हो विवेक तो वही करो जिससे सीता पढ़ने भी हो। या धरी धरोहर शंकर की मिथिला में आज न खंडित हो। यदि अजगौ खंडन हुआ यहाँ तो धिक्कार, शैव कहलाने पर ओ बाण मिटा दो ये शैव चिन्ह, शिव का द्रोही बन जाने पर। कुछ अनुबंधों कुछ संबंधों प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका माथे पर अभी लगा देता, और छीन तुम्हारा ये लोहा लंगड़ मिथिला से मार भगा देता। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं लगता अपना साली हूँ, ये संसार जानता है मुझको, गुरसंगर का वरदानी हूँ। और लंका के मानी अभिमानी मैं पानी तुम्हें पिला दिया, फिर तुम्हारा लोहा लंगा मिथिला से मार भगा देता। ओ हम भग जाते हैं। अरे चलते देखा है थोप देव, जलते अरमान नहीं देखा, और जलते देखी तूने ज्वाला, जलता जलसान
नहीं देखा अभी बाण देखा ही क्या, अरे से नहीं देखा चढ़ते देखे है समनसोल, चढ़ते सी नहीं देखा मेरे क्रोधानल से अर्गे अरमान भस्म हो जाए है, और भगवती भंग पर बल पड़ते सब समोह थर्राते हैं, फम फंकार नागराज तक तक ज्वालामुख धधक दिग्गज चिखार तड़ धरा नमसे तारा कर टूट पड़े। शांत हो जाओ विश्व विध्वंसक वीर, नहीं भाल के प्रकोप से तुम भी कांप जाओगे, और सरासर से झरझर झरेंगे बाण, दो दंग ज्वार से तैलोक कांप जाएंगे। एकांत की कायमा निषिद्ध होगी कहीं तो कुछ भी और युद्ध में कोई बच न पाएगा, और माथली से अमर में व्यर्थ जो करोगे बात तो विश्व से विश्रवा का वंश मिट जाएगा। काऊ का नाम तो तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं अल्लाह हल्का भरा प्याला पीऊंगा, भक्त बनकर मैं तथा दिशा उठाएंगे, बड़ी धसेस का पाएंगे हिमालय हो धराशाही करो जब याद ऐड कर मैं, अरे दशानन की भुजाओं का अरे शक्ति अलौकिक है, पलट तूफान भूत पर रत चंद्र दैन में बाहुए छार वेश कर दूंगा, छाड़ छाड़ आन बान से खीसा सब धूल में मिलाऊंगा, ये पर्दा पड़ेगा, सातल का सप्तदीप सप्तन एक में मिलाऊंगा, हमसे शंकर एक करेली रक्षा में एक भी न मानू, तुझे धूल में चटाऊंगा, आते समझाओ वीर तो है बार बार आज तेरे वका छड़ा दिया छके छेद पालन के छड़माई छलनी करी छाती जैसाई के लालनी ताक कठे धरती धरने पर आई यहाँ, ये धरकी धोक धोके इन धीर महिमलों की सोनित की नदियां बहाई सबनी पर, अरे तेरी तीर धार है हम चंचल करवालन की, मेरी क्या छोड़ता पाएगा ज्ञानवान, इतनी तो छोड़ता है मेरे घर वालन की। काली घटाए घर घोर खिलाएंगी, तड़कस तीर जाप मेरे खिंच जाएगा, क्रोध के किसान से उदित न होंगे भावन, संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा, भारत चलाएगा, ये जो कपाल सभा के मध्य तो रक्त रंजित उस पे खिल जाएगा, और अब उठेगी दिशा की आग, ये दाद पार हो जाएगा। अरे लेकर के धनुष बाण खींचता हो कानों तक, देवेंद्र का आसन शासन बन जाता है, चौड़े हाथ आता है शरण में मेरी वो, ये सारा देव मंडल आ बचाओ चिल्लाता है, गर्जना को मेरी सुन त्याग देता वो मार्ग शौर्य, चंद्रमा भी मेरी चकमके चकमकाता है, निर्भीक बाण तू जानता नहीं पराक्रम मेरा, जो मेरी ओर दौड़ कर पता चलाता है। शर्मला उठेंगे कच्चा बाज, जब ही लड़े पैर आगे बढ़ाऊंगा, सुबह ठकीरे गले तो समुंडों की माला बनाकर अस्सी को पिनाऊंगा, कोपे की चंडी पी कर आज सोए स्मशानों के प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के गाल लंका पर, मिथिला से भागने के लाले लग जाएंगे। और आप हैं भैया श्री अनिल सिंह जी राठौर दिल्ली वाले, आपके द्वारा 50-50 श्रद्धासुमन दोनों महान कलाकारों के लिए सादर प्रदत्त है। भैया कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। हमें लाले ना पड़ेंगे, अरे मैं राजनीति का दृढ़ पंडित, झक सकता मेरा भाल है, अरे मैंने देवों को जीत है, कुछ कर सकता है काल है, क्यों करे पराजित इस युद्ध स्थल में, जन्मा किसी मने लाल है, अब तुम भेड़ कर देख ले बाणा सर, कर सके बाका नहीं। तो ये खुला वच्छ
तुम करो वार, फिर देखो जोर जवानी का। लाल लाडले लंकापति मत करो काम नादानी का, है खुला वक्ष तुम करो वार। अगर अकेले डर लगता हो, अब अवसर भी दे रहा हूं, तो लंका को तुम खबर करा लो, सुत मेघनाथ को यहीं बुला लो, कुंभकर्ण को भी जगवा लो, ये अस्त्र तुम सभी सजा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस बलिदान को खबर नहीं थी। रोए मराएगी मात के कसी, हाय हाय बस करे बेबसी। न सका कुछ तेरा बेटा इस नंदन बसाली का, मरोगे बुढ़ापा मेरे हाथों। नहीं, हम बुलाएंगे किसी को नहीं, क्योंकि सिंह अकेले चलते हैं और गीदड़ चलते हैं टोली में, और तुम्हारे जैसे वीरन को हम डाले रहते झोली में। अरे मैं हुबाऊ क्रोधांधकार, मध्यान्ह दीप उत्दीप्त शौर्य, स्वायत्र मृत्यायत्र देव, मैं कालत्य का पूर्ण और रविशश मेरे प्रासाद दीप, हरित प्रकाम आलोक धाम, दिन का अस्मित विस्मित अतीत, गाता है मेरा यशल्ला। मैं स्वयं क्रोध, मैं स्वयं काम, सौंदर्य रूप मैं कला धाम, अनुरूप ग्रह का धम केतु, काव्य का छंदों का विराम। यदि बल है तो प्रतिकार करो, कुछ कहो नहीं। अब यदि बल है तो प्रतिकार करो, लो खुला वक्ष तुम वार करो। दैत्यों ने नायक माना तुमको, इसलिए न अपमान करूंगा। दैत्यों ने पूजा श्रेष्ठ मान, इसलिए न शस्त्र प्रहार करूंगा। सीता ये दैत्य वंश बलिदानी है, सीता हित अपना बलिदान दे रहा। लो का शीश तुम करो वार, मैंने शस्त्रों का त्याग कर रहा। ओके एक संदन श्री रावण जी तुम करो वार, यदि बल है तो प्रतिकार करो। एक बार जोरदार तालियां हमारे युवराज के लिए होनी चाहिए। युवराज बाण, तुम अपने हो और अपनों पर वार नहीं होता। यदि हम दोनों झगड़ेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? ये धरती तो बच जाएगी, उस नील गगन का क्या होगा? आवश्यकता है एक बार भोले बाबा के पाप पुनीत नाम के उद्घोष की। क्यों? क्योंकि मेरे जाने की भी आवश्यकता है। जब मैं जाऊंगा तभी ये आगे जाएंगे, नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे। एक बार उच्च स्वर से सभी भक्त प्रेमियों उद्घोष करेंगे, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय हो। रावण जी जय जय शिव शंभु। जय बाबा कालवदन की।